दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से वारिस पठान साहब जब मीरा रोड जा रहे थे, इस वजह से कि वहाँ जा कर के वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके ये कंप्लेन कर सके कि किस तरह से मीरा रोड में पिछले दिनों एक उन्माद फैलाने की कोशिश हुई और किस तरह से वहाँ पर जो है हालात हुए, किस तरह से अश्लील गाने बजा करके, मुस्लिम विरोधी गाने बजा करके वहाँ पर हालात को ख़राब करने की कोशिशें की गई। और उसके बाद आपने देखा कि पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया और तरह तरह के वहाँ पर ख़राब माहौल बने। उसके बाद ये भी देखा गया कि वहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा भड़कीले भाषण दिए गए, जिनमें 5 मिनट में साफ़ कर देंगे और तरह तरह की बातें, मतलब 5 मिनट में मुसलमानों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी आबादी इतनी है, 80% हम हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, और इस तरह की कई सारी बातें सामने आई। जिसके बाद वारिस पठान इसका विरोध करने के लिए वहां जाने वाले थे। विरोध करने का मतलब ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे थे ताकि कंप्लेन किया जा सके, लेकिन जब वो गए तो उन्हें रोक दिया गया। और आपको बता दूं, याद दिलाऊं कि इस तरह की बातें की गई लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि इस्लामिक स्पीचर हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि वो काफ़ी चर्चे में रहे पिछले दिनों और उनके ऊपर गुजरात में 3 अदालतों में केस किए गए। वजह क्या थी कि उन्होंने एक शेर पढ़ा, कहीं पर स्पीच दे रहे थे गुजरात के एक शहर में, और वहीं पर स्पीच के दरमियान उन्होंने एक शेर पढ़ दिया इजराइल और फ़लस्तीन के मौजू पर बातचीत करते हुए। लेकिन इसको, उनके उस भाषण के टुकड़े को यहाँ के लोगों से जोड़ दिया गया और हिंदू समुदाय के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की, ऐसी बातें बता दी गई, जिसके बाद उनके ऊपर मामला दर्ज हुए। गुजरात में लगातार 3 अदालतों में उन्हें पेश होना पड़ा और उसके बाद वहां से उन्हें बेल तो मिल गई, लेकिन जब बेल मिलने के बाद वो जेल से रिहा होते उससे पहले उनके ऊपर जो है अलग तरह की कार्रवाई कर दी गई। गुजरात का पासा एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया और इसकी वजह से वो अब जेल में है और ऐसा मुमकिन है कि वो अब अगले 1 साल तक भी जेल में रह सकते हैं। लेकिन उसी के बाद, इस सारे मामले के बाद, एक विधायक है टी राजा सिंह, जिसने कई बार विवादित बयान दिए, भड़काऊ भाषण देने में नंबर 1 नेताओं में से एक है। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, मुस्लिम सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने में उस शख्स को महारत हासिल है। वो भी मीरा रोड जाना चाह रहा था, लेकिन जब वो मीरा रोड जाना चाह रहा था तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहाँ से आने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भैया मत आइए, यहाँ पे हालात ख़राब होंगे। वो शख्स वहाँ बम्बई कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर के ये कहता है कि मुझे मीरा रोड जाने का परमिशन दिया जाए, और उन्हें परमिशन दी जाती है। और उसके बाद वो शख्स रैली निकालता है। रैली में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें होती है, मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ दी जाती है, नारेबाजी ऐसी होती है, उसमें देखा जाता है किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक मुस्लिम सांसद हैं, एक सांसद हैं, ये सोचिए, मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, एक सांसद हैं, लोकसभा के हिस्सेदार हैं, इसके बावजूद, लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं इसी वजह से उन्हें गाली दी जा रही थी। ऐसा नहीं था कि इस वजह से कि भैया किसी और नाम के व्यक्ति थे, मुसलमान हैं इसी वजह से उन्हें गालियां दी गई। और ये सब कुछ खुलेआम हुआ, नारे लगाए गए कि देखो देखो कौन आया, ओवैसी का बाप आया, और इस तरह तरह की बातें की गई। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, यहाँ तक कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलवाए गए। और ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए जिसे देखने के बाद इस बात का अंदाजा हो सका कि पूरी तरीके से टी राजा सिंह के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया। इस पूरे मामले के बाद भी उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इतना सारा भड़कीला भाषण देने के बावजूद उनके ऊपर कोई पासा एक्ट, कोई एक्ट नहीं लगता है। पासा तो छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए कस्टडी में नहीं भेजा जाता है। इन सब की पीछे की वजह क्या होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भैया AIMIM पार्टी के खिलाफ बोला जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोला जा रहा है, क्यों नहीं पार्टी कंप्लेन करती है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है उनके खिलाफ, मतलब जो टी राजा सिंह है उनके खिलाफ मामला दर्ज किए गए। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया है जिसमें हम आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं वहाँ महाराष्ट्र की जो AIMIM पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, रिजवाना इनका नाम है, और एक शख्स भी हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे थे पुलिस उप आयुक्त के पास, और वहां जाकर के इन लोगों ने मीरा रोड में मीरा भाई दूर कार्यालय है, वहां पहुंच करके इन लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया। सुनिए कि क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं। आज हम लोग मीरा रोड के DCP ऑफिस में आए हैं। हमारे नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब के इंस्ट्रक्शन पे, उनकी हिदायत पे, हमारी महिला प्रेसिडेंट जनाब रिजवाना ईसा खान साहिबा के साथ में उनके लेटरेट पर हमने कंप्लेंट दिए है। जो टी राजा सिंह जो हैदराबाद के MLA है, जिन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बारे में गलत कहा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणियाँ की गई, हमारी बाबरी मस्जिद के बारे में गलत टिप्पणियाँ की गई। उसके बाद हमने रिजवाना खान साहिबा के लेटर पे DCP साहब से मुलाकात की। हमारे नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब ने DCP साहब से बात की और DCP साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द
कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर FIR लिया जाएगा। की रहेगी। ऐसी ही हेड स्पीच के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम आगे रहेगी। जनाब बैरिस्टर असद उवैसी, आपका कहना है कानून को लेकर चलना है, संविधान को लेकर चलना है, तो हमारी टीम यहाँ पर DCP साहब के पास आई। आगे भी कुछ ऐसा रहा तो हम सब मिलकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुंबई में वारिस पठान साहब को लेकर हम लोग जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो वारिस भाई को लेकर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कुछ ख्याल है? क्या आपको लगता है कि टी राजा सिंह के ऊपर मामला दर्ज होंगे? क्या उसे जेल भेजा जाएगा? क्या उसके ऊपर कोई ऐसा एक्ट लगाया जाएगा जिसकी वजह से उस शख्स को प्रिवेंशन डिटेंशन में रखा जा सके? उसके ऊपर पासा जैसी कोई एक्ट लगाई जाएगी? या फिर इस देश में कानून सिर्फ और सिर्फ एक खास लोगों के लिए रहेगा, कुछ चंद लोगों के लिए रहेगा, और कुछ लोग जो हैं सत्ता की आड़ में इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातें करते रहेंगे और अपने मुंह से जहर उगलते रहेंगे? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।